एनपीए की मांग को लेकर चेटक स्थित पशु चिकित्सालय के चिकित्सक कलेक्ट्रेट पर बैठे धरने पर दी आंदोलन की चेतावनी। दरअसल नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर बुधवार को उदयपुर के पशु चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए, जिसकी वजह से पशु चिकित्सालय की सेवा चरमरा गई और अस्पताल में पशुओं का इलाज करवाने आए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजस्थान पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र सराड़ा ने बताया कि पशु चिकित्सक काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बारे में सरकार को पहले भी चेताया था। आज बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और वेटरनरी कॉलेज नवानिया व प्राध्यापक संघ उदयपुर में तीनों संगठन के लोगों ने मिलकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं एनपीए स्वीकृत करने की मांग की। डॉक्टरों का आरोप है कि बाकी सभी राज्यों में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए दिया जाता है, मगर राजस्थान में ही नहीं दिया जाता। इसके बारे में मंच से लालचंद कटारिया कृषि मंत्री ने भी घोषणा करने की बात की थी, मगर अभी तक घोषणा ही नहीं हुई है। हम लोग आज यहाँ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की जो हमारी 2 दशकों पुरानी मांग है, इसके समर्थन में नवानिया वेटनरी कॉलेज के छात्र एसोसिएशन और हमारे वहाँ के प्राध्यापक एसोसिएशन इस आंदोलन में जुड़े हैं। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की हमारी मांग पिछले 2 दशकों से चल रही है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस होता क्या है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहूँगा। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस अभी पशु चिकित्सक, गौशालाओं, आपातकालीन केस सभी पर अपने ऑफिस टाइम के बाद जाता है और अपने स्वयं के संसाधन लेकर जाता है, जिसमें वन विभाग भी आ गया, डेयरी से संबंधित पशु भी हो गए, पुलिस के कार्य हो गए, सभी कार्य में जाते हैं और अपने संसाधन लेके जाते हैं। अपने खुद के वाहन का अपनी जेब से खर्चा करते हैं। लगभग ये खर्चा 25 से 30% हमारी सैलरी में से होता है। प्रदेश सरकार इस बात को अच्छी तरह जान रही है और पशु चिकित्सकों की मेहनत से ही आज प्रदेश देश के अंदर दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। और लंपी का जो हमने उन्मूलन किया, इस बात को लेके प्रदेश सरकार जानती है और प्रदेश के पशुपालक अच्छी तरह से जानते हैं, गौसेवक जानते हैं कि किस तरह से दिन रात एक करके अपने वाहनों से, अपनी मेडिसिन से, स्वयं सेवकों की मेडिसिन से हमने इस पे दिन रात काम करके इसका उन्मूलन किया। जो पूरी नहीं होती तो आप क्या कदम उठाएंगे? हमारी मांग पूरी अगर नहीं होती है तो ये हमारा बेमियादी हड़ताल जो चल रही है, जो चलती रहेगी और हम राज्य सरकार को आने वाले चुनावों में इसका सबक भी सिखाएंगे। हमारे पशुपालक, हमारे गौसेवक, हमारे डेयरी संचालक सभी हमारे साथ है। एक के एक पशु चिकित्सक पशुपालक के चौके तक जाता है। ये किसी विभाग में नहीं होता है कि पशुपालक की एंट्री पशुपालक के चूल्हे तक होती है। तो इसलिए राज्य सरकार इस बात को नहीं समझे। राज्य सरकार के मंत्री माननीय लालचंद जी कटारिया साहब ने 2 बार सार्वजनिक मंच पर ये घोषणा की थी कि देश के 17 राज्यों में ये नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दे रही है, तो हमारी सरकार को देने में कोई दिक्कत नहीं है। उचित मौका आएगा उस टाइम में इसकी घोषणा करूंगा। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। 6 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी महत्वाकांक्षी योजना कामधेनु बीमा योजना की घोषणा भीलवाड़ा